तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है CRTI SCC 103 जुडिशरी एंड इम्पोर्टेंट लेजिस्लेचर्स इफेक्टिंग RTI। इसका जो बुक है ये पूरी आपके इंग्लिश में है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पर लगभग 12 चैप्टर के आसपास हैं। तो 12 के हर चैप्टर के आपको 20-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो को पूरे देखना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं वेबसाइट पे अपलोड नहीं करूँगा। अगर अपलोड करूँगा भी तो वो बहुत लेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा और जो क्वेश्चंस हैं उनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। इसमें से सी इसका सही है 19(2) के तहत। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका सही आंसर है ए, नागरिक। तीसरा है, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य EIR 1951 सुप्रीम कोर्ट 124 मामले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 19(2) में जोड़ा गया, और इसका सही आंसर है बी, लोक व्यवस्था। चौथा है, भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 19(2) में जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं। ये सारे ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी देश की सीमाओं तक सीमित नहीं हो सकती। यह सिद्धांत निम्नलिखित मामले में प्रतिपादित किया गया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1979 SC 597। इसका छठा क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी बनाम भारत कुमार EIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 184 मामले में यह निर्णय लिया गया कि। इसका सही आंसर है डी, ए और सी दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, और इसका सही आंसर है ए, झंडा फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह एक कानूनी अधिकार है जो कि सरकार द्वारा हमें दिया गया है। अभी तक हम ये बुक में जो क्वेश्चंस पहले से दिए गए हैं इन पर बात कर रहे थे। अब बात करते हैं इस यूनिट के बारे में, फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है जुडिशियल इंटरप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। इसका सही आंसर है 19(1)(a). दूसरा क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। इसका बी आंसर सही है। तीसरा है, ध्वज फहराना किस मामले में नागरिक का मौलिक अधिकार माना गया। इसका सही आंसर है ए, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। ये क्वेश्चन आप बुक में भी देख सकते हैं। चौथा है, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI कब लागू किया गया था। इसका सही आंसर है 2005, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। इसका आंसर है ए। छठा है, चुनाव सुधार कानून में संशोधन को असंवैधानिक किस मामले में माना गया। इसका सही आंसर है बी, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान से संबंधित मामला कौन सा है। इसका सही आंसर है ए, बीजू इमैनुअल बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र किस अनुच्छेद में विस्तारित किया गया है। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 19(1)(a). नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार है। और इसका सही आंसर है बी, नहीं। 10वां क्वेश्चन है, किसी प्रकाशन पर मानहानि के डर से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह सिद्धांत किस अनुच्छेद से जुड़ा है। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 19(1)(a). फिर नेक्स्ट है, फिल्मों पर पूर्व सेंसरशिप को लेकर कौन सा निर्णय दिया गया है। इसका सही आंसर है ए, KA अब्दुल्ला बनाम केरल राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद और हड़ताल को अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अधिकार नहीं माना गया है। यह किस मामले से संबंधित है। इसका सही आंसर है ए, भारत बनाम कुमार।
भारत कुमार बनाम केरल राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का परीक्षण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ए, यथोचिता परीक्षण। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इसका डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। 15वां क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? और इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 19(2). 16वां क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का एक आधार कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है डी, आर्थिक असमानता। 17वां क्वेश्चन है, न्यायालय की अवमानना को रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? जिसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 19(2). नेक्स्ट है, मानहानि को रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सी आंसर सही है, 19(2). अब नेक्स्ट है, अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 19(2). 20वां क्वेश्चन, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है? इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 19(2). फिर नेक्स्ट यूनिट है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट रिगार्डिंग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब लागू किया गया? सी आंसर इसका ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कौन सा खंड स्वतः प्रकटीकरण से संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, धारा 4। नेक्स्ट है, सूचना के स्वतः प्रकटीकरण का क्या अर्थ है? इसका बी ऑप्शन सही है, सरकार द्वारा पहले से ही कुछ सूचनाएं सार्वजनिक करना। फिर नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रकटीकरण का उद्देश्य क्या है? इसका सी ऑप्शन सही है, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। 5वां क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम की धारा 4 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसका सही आंसर है ए, रिकॉर्ड का रखरखाव और कंप्यूटरीकरण। इसमें डी ऑप्शन में भी लगाया, लेकिन ए ऑप्शन इसका ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस धारा के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है? इसका सी आंसर सही है, धारा 4(1)(a). नेक्स्ट है, न्यायालय ने किस मामले में कहा है कि सरकारी अधिकारियों को निष्क्रियता के बजाय सक्रिय रूप से जानकारी प्रकट करनी चाहिए? इसका ए ऑप्शन ठीक है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाम सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट है, धारा 4 के तहत कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए? इसका ए ऑप्शन ठीक है, सरकारी नीतियों और निर्णयों से संबंधित जानकारी। फिर नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम के तहत सिटीजन चार्टर का क्या महत्व है? इसका बी ऑप्शन ठीक है, यह सरकार की जवाबदेही बढ़ाता है। नेक्स्ट है, किस धारा के तहत सरकार को डिजिटल माध्यमों में जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है? इसका ए ऑप्शन ठीक है, धारा 4(2). फिर नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ए, 30 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे कितने समय के भीतर प्रदान करना आवश्यक है? और इसका सही आंसर है ए, 48 घंटे। फिर नेक्स्ट है, कौन सी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती? इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज। किस प्रकार की जानकारी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के तहत आती है? इसका ए ऑप्शन ठीक है, सरकारी खरीद से जुड़ी जानकारी। नेक्स्ट, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी से संबंधित जानकारी किस श्रेणी में आती है? इसका ए ऑप्शन ठीक है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता है? इसका ए ऑप्शन ठीक है, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए? इसका ए ऑप्शन ठीक है, प्रधानमंत्री या मंत्रियों की विदेश यात्रा का विवरण। नेक्स्ट, किस मामले में न्यायालय ने कहा कि सरकार को नागरिकों को आसानी से उपलब्ध सूचना देनी चाहिए? इसका ये ऑप्शन ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाम आदित्य बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है, न्यायालय ने किस मामले में स्पष्ट किया है कि आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना
प्रकटीकरण का उद्देश्य जनता को जागरूक बनाना है। इसका ए ऑप्शन ठीक है, राजनारायण बनाम भारत संघ। फिर नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कौन सी धारा न्यायालय के अवलोकनों को लागू करने में सहायक है? इसका बी ऑप्शन ठीक है, धारा 4। फिर तीसरा यूनिट है, इम्पोर्टेंट जुडिशियल गाइडलाइन ऑन गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। इसका पहला क्वेश्चन है, सुशासन गुड गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सी आंसर ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन, सुशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? और इसका सही आंसर है ए। फिर तीसरा क्वेश्चन, सुशासन के कौन से घटक उत्तरदायित्व से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन ठीक है, पारदर्शिता। चौथा है, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी का अर्थ क्या है? इसका बी ठीक है। पांचवा, कानून का शासन रूल ऑफ लॉ किसे सुनिश्चित करता है? ए इसका ऑप्शन ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन, किस न्यायालय के निर्णय में पुलिस सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए? ए ऑप्शन इसका ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, विश्व का बनाम भारत संघ मामले में किस मुद्दे पर दिशा निर्देश दिए गए? ए ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सुधार आवश्यक है? बी इसका ठीक है। नौवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करता है? सी ऑप्शन ठीक है इसका। चुनाव आयोग को सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिशा निर्देश दिए? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये इसका आंसर ठीक है। 11वां, पर्यावरण संरक्षण पर न्यायालय ने किस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है? इसका सी आंसर ठीक है। 12वां क्वेश्चन, पारदर्शिता और प्रकटीकरण क्यों आवश्यक है? इसका ए ठीक है। फिर नेक्स्ट, सुशासन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? इसका बी ठीक है। फिर नेक्स्ट, बंदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की आवश्यकता पर किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं? इसका ए ऑप्शन ठीक है। 15वां है, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सी ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट, सुशासन में सहमति उन्मुखता का क्या अर्थ है? इसका बी ठीक है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा सुधारों पर न्यायालय ने कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए? इसका ए ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट, भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता किस न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट हुई है? इसका बी ऑप्शन ठीक है, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ। 19वां क्वेश्चन, पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने के लिए कौन से सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए? इसका बी ऑप्शन ठीक है। 20वां क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य माना गया है? इसका सी ऑप्शन ठीक है। फिर ये जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, डॉट डॉट शब्द का उपयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं और फिर लागू किए जाते हैं। इसका ए ऑप्शन ठीक है, गवर्नेंस। फिर नेक्स्ट, सच्चा लोकतंत्र अपने देश की भागीदारी के बिना मौजूद नहीं हो सकता। इसका बी ठीक है, नागरिकों। तीसरा, सूचना का अधिकार जिम्मेदार नागरिकों के हाथों में भ्रष्टाचार से लड़ने और डैश डैश एवं डैश डैश लाने के लिए एक मजबूत उपकरण है। इसका ए ऑप्शन ठीक है, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। नेक्स्ट, डैश डैश के माध्यम से सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाती हैं। बी ऑप्शन इसका ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक डैश डैश न केवल, इसका जो क्वेश्चन है वो आप जरूर देख लीजिएगा इसको, और इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी बुक है उसका क्वेश्चन है तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, और यहाँ से शुरू हो जाता है चौथा यूनिट, सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई संविधान के किस अनुच्छेद से प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 19(1)(a। फिर दूसरा क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है? इसका सी आंसर है।
फिर नेक्स्ट, सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम के रूप में पारित किया गया था? 2005। बहुत बार आ गया, हर चैप्टर में यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र का आवश्यक घटक है? बी इसका ठीक है। फिर पांचवा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस पर लागू होता है? इसका बी आंसर, केवल सरकारी विभागों पर। छठा क्वेश्चन, सूचना के अधिकार का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ए आंसर इसका ठीक है। सातवां क्वेश्चन, सूचना का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत संतुलित किया जाता है? इसका बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कौन सी जानकारी प्रदान नहीं की जाती है? इसका बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसे जानकारी मांगने का अधिकार है? इसका सही आंसर है सी, सभी नागरिक। 10वां क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस प्रकार के शासन को बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर है बी। 11वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या है? सी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के उत्तर देने की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? इसका बी आंसर ठीक है। फिर नेक्स्ट, किस स्थिति में सूचना प्रदान करने से इनकार किया जा सकता है? इसका सही आंसर है बी। फिर 14वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार और मतदान के अधिकार के बीच क्या संबंध है? इसका सही आंसर है बी। 15वां क्वेश्चन, न्यायपालिका में पारदर्शिता के लिए कौन सा अधिकार आवश्यक है? इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार को सीमित क्यों किया जाता है? इसका बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है बी। 18वां, सूचना आयोग का गठन किस स्तर पर किया जाता है? इसका बी आंसर ठीक है। 19वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार का उल्लंघन होने पर नागरिक कहाँ शिकायत कर सकते हैं? इसका सही आंसर है सी, सूचना आयोग में। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में लोक हित को महत्वपूर्ण माना गया है? इसका सही आंसर है बी। 5वां यूनिट है हाईकोर्ट ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन। पहला यही है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम का स्रोत क्या है? बी इसका ठीक है। फिर तीसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कौन सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में आता है? इसका सी आंसर ठीक है। चौथा, आरटीआई अधिनियम की किस प्रकार की सूचना लागू होता है? आरटीआई अधिनियम किस प्रकार की सूचना पर लागू होता है? इसका सही आंसर बी है। फिर नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के अनुसार क्या विश्वविद्यालय आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, क्या आरटीआई अधिनियम ट्रस्टों और ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित कॉलेजों पर लागू होता है? इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने का अधिकार किस मामले में दिया गया है? इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, क्या गैर सरकारी संगठन आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की सूचना जानने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ए। 10वां क्वेश्चन, क्या सूचना का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है? तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, न्यायिक निर्णयों के कारणों से संबंधित जानकारी प्रदान करने पर किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है? इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है, कौन सी जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत छूट के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार का दुरुपयोग किस रूप में देखा गया है? इसका बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों को किस प्रकार की जानकारी प्रदान करनी होती है? इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? ए आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना न देने का कौन सा आधार स्वीकार्य है? इसका आंसर ठीक है ए। नेक्स्ट, न्यायालयों के कौन से दस्तावेज आरटीआई के तहत नहीं मांगे जा सकते? इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम के तहत किस प्रकार की निजी जानकारी साझा नहीं की जा सकती? सही आंसर इसका बी। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए किसे जवाबदेह बनाया गया है? इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। ये इसके जो बुक के
आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं। ए इसका जो क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। बी ये देख सकते हैं। सी ट्रू और फॉल्स वाले भी हैं। डी ये है और यहाँ से छठा यूनिट लग गया है, ये आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा।